10 मिनट्स में बच्चों एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अब हमने विश्लेषण का टॉपिक पढ़ लिया था, अब उसकी प्रश्नोत्तरी पे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्रश्नोत्तरी को। और ये जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई में, तो इन प्रश्नों को हमें करना है। लेकिन आप अपना उत्साह और धैर्य बनाकर रखें। धैर्य से अगर आप काम लेंगे तो आप सफलता को अर्जित कर लेंगे। तो धैर्य आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, हमें विशेषण को पहचानना है। तो पहला दे रखा अपेक्षा, दूसरा दे रखा आश्वासन, तीसरा दे रखा ऐतिहासिक और चौथा दे रखा उपासना। ठीक है, तो अपेक्षा शब्द जो है यहाँ पर नाउन ने संज्ञा है, आश्वासन भी संज्ञा है, उपासना शब्द भी संज्ञा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। और ध्यान रखना कि ऐतिहासिक शब्द में जो है, जो विशेषण जो बनता है वो प्रत्यय के योग से बनता है। किससे बनता है बच्चों? प्रत्यय के योग से बनता है, प्रत्यय के योग से बनता है विशेषण जो बनता है। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी यहाँ पर, इसको आप दिमाग में बैठा लें। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ऐतिहासिक शब्द है, ये मूल जो शब्द है हमारा वो इतिहास शब्द है। क्या शब्द है? इतिहास शब्द है। इतिहास शब्द है, इक प्रत्यय में जोड़ा है। इक प्रत्यय लगने में क्या होता है कि जो गुण संधि का नियम होता है वो यहाँ पे फॉलो हो जाता है और ये शब्द बन जाता है हमारा ऐतिहासिक। सॉरी, वृद्धि संधि का नियम फॉलो हो जाता है और शब्द बन जाएगा हमारा ऐतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विकल्प दे रखा है ए 6, बी 4, सी 3, डी 2। तो इसका जो सही आंसर है, विशेषण जो हमारे जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और चौथा होता है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये पहला था, तीसरा। ठीक है, दो जो होती हैं हमारी क्रिया होती है। ठीक है, तो हमारी क्रिया होती है अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, 6 हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। 6 हमारे सर्वनाम होते हैं। 3 हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे वाच्य होते हैं। 3 हमारे वाच्य होते हैं। ठीक है, तो इन चीज को भी यहाँ पे देखते चलना। 6 सर्वनाम होते हैं, 2 क्रिया होती हैं हमारी, और 4 जो हमारे क्या बनते हैं? हमारे सर्वनाम, सॉरी 4 हमारे विशेषण बनते हैं। सर्वनाम हमारे 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें कोई शब्द ऐसा है, और देखो यूपीपी कांस्टेबल की 2018 की परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था कुछ पे हमने लगाया नहीं टैग, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं तो वहां पर हमने उसको उपयोग किया है। तो देखो यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, देखो बर्फीला, नमकीन, नमक और पथरीला, ये 4 आपके यहाँ पे बन रहे हैं। सही आंसर आपको बताना है कि सही आंसर इसमें क्या होगा। तो देखो बर्फीला तो होगा नहीं। ठीक है, नमकीन यहाँ पर नहीं होगा, पथरीला नहीं होगा, ये क्या होगा? आंसर क्या बन जाएगा? नमक हमारा यहाँ पर विशेषण नहीं है। ठीक है, नमक हमारा संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? ठीक है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था है से है? यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। तो इसमें पहला विकल्प दे रखा उत्तम अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरी मूलावस्था और तीसरी अधिक अवस्था। ठीक है, तो ध्यान रखना विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। एक तो मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक मेरे बच्चे होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, मूलावस्था में मूल रहता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं लघु। ठीक है, इसमें उत्तरावस्था में क्या है? तर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तर जुड़ जाता है, तद बन जाएगा हमारा लघुतर। ठीक है, और उत्तम अवस्था में क्या जुड़ता है? तम जुड़ता है, तो बन जाएगा ये लघु।
क्या बन जाएगा हमारा लघुत्तम। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन फुल नहीं दिखाई दे रही है, करेला कड़वा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, ये मूल अवस्था में जाएगा, सी आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, सी आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। शब्द दे रखा है उसने शक्ति, क्या दे रखा है, शक्ति दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इससे बनने वाला विशेषण कौन सा है, सही वाला, ठीक है, संज्ञा से। तो शक्ति शब्द संज्ञा है, तो इससे शक्ति रोधक बना ए में, बी में शक्तिवर्धक, सी में सशक्त और डी में बना शक्तिशाली, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर आपको बताना है, और सही आंसर इसका क्या होना चाहिए आप बताइए, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर विशेषण जब चुनना हो तो वहां पर जो है प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर शक्ति शब्द है, उसमें शाली प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे शब्द जो हमारे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, छठे प्रश्न के। चर्चा शब्द से बना विशेषण है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये विशेष्य विशेषण का बोध करा रहा है। पहला चर्चित, दूसरा चर्चाएं, सी चर्या और डी चार्चा। और देखो यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सही आंसर यहाँ पे सोचना है। तो देखो चर्चा शब्द से बना हुआ शब्द चर्चाएं नहीं होगा, चर्या नहीं होगा, चार्चा नहीं होगा, कुल शब्द क्या बनेगा, चर्चित, ठीक है। इत प्रत्यय का इसमें योग होता है, बन जाएगा चर्चित, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, विशेष्य होगा, क्या होगा, विशेष्य होगा। और ये क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेष्य को हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, ध्यान रखना, उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं अगर, ठीक है। विशेष्य तो हमारा संज्ञा ही होगा, ठीक है। और हमारा जो एक टॉपिक बनता है हमारा विशेष्य विशेषण, तो विशेष्य विशेषण का नाम जो है मैं कंफ्यूजन हो गया वो क्या होता है उसमें, विशेष्य विशेषण का दूसरा नाम क्या है हमारा, उद्देश्य विशेषण भी है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बसंत के मौसम में पीले, बसंत के मौसम में पीले विशेषण कौन सा है, ठीक है। बसंत के मौसम में पीले विशेषण कौन सा है, सॉरी ये क्वेश्चन ये है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, बसंत के मौसम, थोड़ा टाइपिंग एरर है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, ये फूल खिलते हैं। टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे पीले शब्द को उसने जो है रेखांकित कर दिया, पीले शब्द को रेखांकित कर दिया है, और यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें मौसम है, पीले है, बसंत है या फूल है। तो देखो विशेषण जो होता है हमारा, एक विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होता है ये जो है रंग बोधक भी होता है, इसमें रंग आता है, तो रंग देखो कोई से भी कलर हो सकते हैं हमारे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी पीले, ठीक है। क्या शब्द यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, ठीक है। तो मटमैला शब्द को यहाँ पर उसने जो रेखांकित कर दिया है या कॉमे में ले लिया है, तो यहाँ पर शब्द क्या होगा, ठीक है। विशेषण होगा, विशेष्य होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर सोचो कि क्या होगा इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर मटमैला शब्द क्या है, ये भी कलर को बता रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, विशेष्य यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। कई दर्शक गण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, ये चार विकल्प यहाँ पर रखे हैं। तो देखो कई दर्शक गण, कई दर्शक गण, ठीक है। तो दर्शकों की हम काउंटिंग गिनती कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, गिनती कर सकते हैं। और गिनती किसके अंदर आती है हमारी, संख्यावाचक के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसमें आती है, संख्यावाचक के अंतर्गत गिनती हमारी आती है। इसमें आती है संख्यावाचक विशेषण में आती है, इसमें आती है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत गिनती आती है, ठीक है। गिनती जो आती है जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं।
ये दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कई दर्शक गण शब्द दे रखा है, तो कई दर्शक गण को जो है आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ये अनकाउंटिंग है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि बारात में 100-200 लोग आए, तो 100-200 निश्चित नहीं है, वहां पर 190 भी हो सकता है और 250 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा, निश्चित में आएगा। तो देखो दो विकल्प तो आप ऐसे ही हटा सकते हो कि परिमाणवाचक में जो है, परिमाण में जो है हम जो वस्तुओं को मापते और तोलते हैं, क्या करते हैं बेटा, परिमाण में हम क्या करते, वस्तुओं को मापना और तोलना होता है, मापना या तोलना होना। ठीक है, गिनते नहीं है वहां पर उसमें। ठीक है, तो ये दर्शकों को हम तोलेंगे थोड़ा ही। ठीक है, तो निश्चित अनिश्चित ये दो विकल्प तो यहाँ से उठ जाएंगे, हमारे हट जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, अब इसमें हो सकता है निश्चित है या अनिश्चित है, तो देखो कई दर्शक है, निश्चित संख्या नहीं। यहाँ पर होता है कि 10 दर्शक आए या 300 दर्शक आए तो निश्चित बन जाता है। सही आंसर बनेगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? ठीक है, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ठीक है, आकार बोधक, दोष बोधक, गंध बोधक या गुण बोधक। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपका जो बनना है हमारा। ठीक है, ये हमारे जो है सारे प्रकार जो है हमारे, ये गुणवाचक विशेषण के, किसके हैं भैया, गुणवाचक विशेषण के हैं, गुणवाचक विशेषण के हैं। पहला बात ये समझ लो, गुणवाचक। और गुणवाचक विशेषण अधिकतम 13 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अधिकतम? 13 प्रकार का हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर एक गुण बोधक है, किसका बता रहा है, गुरु का बोध करा रहा है। दोष बोधक भी हो सकता है, अच्छे की जगह बुरा हो सकता है, दानी की जगह कंजूस हो सकता था, न्याय की जगह न्यायी हो सकता था, कृपालु की जगह जो है अकृपालु हो सकता था। ठीक है, या दुष्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो है ये दोष बोधक के अंतर्गत होते अगर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गुण को बता रहा है, अच्छा गुण है, दानी गुण है, न्यायी गुण है, कृपालु गुण है, ये गुण बाधक बोधक को बता रहा है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी बन जाएगा हमारा, गुण बोधक। गंध में तो जो है उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, मधुगंधित, सौंधी खुशबू, सौंधी खुशबू मिट्टी की होती है बच्चों। ठीक है, तो ये खुशबू आएगी। आकार में उसके आकार को बताएगा। ठीक है, कैसा आकार है, गोलाकार है, सर्पाकार है, त्रिभुजाकार है, अंडाकार है। ठीक है, या कौन सा आकार है, आयताकार है, बेलनाकार है, कैसा आकार है, उसको आकार को बताएगा। ठीक है, तो उसमें उसकी बुराई होंगी, बुरा, खराब, अशिष्ट, दुष्चरित्र। ठीक है, कंजूस, ये इस चीज के इसमें दोष में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 11वें प्रश्न को देखते हैं हम। 11वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर सही आंसर हमें यहाँ पर खोजना है, सही आंसर देखना है। निश्चित संख्यावाचक बताया। और देखो इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, देखो इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर संख्या की बात होगी, किसकी बात होगी, संख्या की बात होगी। परिमाण वाला जो होगा वहां पे हम माप तोल करेंगे। तो संख्या संख्या हमारे दो प्रकार का होगा, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं हमारे। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसको कि किसके अंतर्गत यहाँ पर आएगा, कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, जैसे सैकड़ों लोग मारे गए, पहला सैकड़ों लोग मारे गए। दूसरा है 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। तीसरा विकल्प है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है। ठीक है, तो देखो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है 1 किलो आम ले आना। ठीक है, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। ठीक है, आम की बात करिए, तो आम को भैया आप तोलोगे ना, क्या करोगे, तोला जाएगा, क्या करा जाएगा, तोला जाएगा। और दूसरा क्या है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लगाना, तो इससे जो है हम मापेंगे, क्या करेंगे, मापेंगे, मापा जाएगा ये। ठीक है, और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक है, तो इसे भी हम माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो मैंने बताया था मापना और तुलना किस में आएगा, मापना और तुलना किस में आएगा, हमारा परिमाणवाचक में आएगा। किस में आएगा मेरे बच्चों, परिमाण में आएगा। तो परिमाण तो यहाँ पे कर नहीं रही, यहाँ पे पूछा है हमसे निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और निश्चित संख्या में नहीं पूछा है, निश्चित संख्यावाचक अंतर्गत नहीं आएगा। तो सैकड़ों लोग मारे गए, तो ये अनिश्चित संख्या हो गई। होता कि 100 लोग मारे गए, दंगे में 100 लोग मारे गए। ठीक है, तो वो निश्चित हो जाता। तो यहाँ पर ये क्या बनना है बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर बनना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, प्रविशेषण नहीं है? तो देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रविशेषण क्या होता है, कि जो शब्द
जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत, ठीक है। अब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। सुंदर शब्द विशेषण है। अब सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है, अत्यंत बता रहा है। क्या बता रहा है, अत्यंत बता रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रविशेषण बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण नहीं है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए, कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए हैं। तो देखो यहाँ कुछ लग गया है, यहाँ पर है, यहाँ पर बस्ते समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है। तो देखो भूख कैसे क्या लगी है, थोड़ी सी लगी है। तो ये देखो यहाँ पर भी है, सुंदर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आया है, इस वाले सेंटेंस में नहीं आया। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, 12 का बी, कि बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है। बाकी सब में लगा हुआ है, थोड़ी सी लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 13वें प्रश्न की ओर। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये किसका हो जाएगा, गुणवाचक। गुण में तो किस चीज के जो है ना, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण जो होता है, इसमें किसी के गुण, धर्म, दशा, रूप, रंग, आकार, ठीक है। और गुण से जो किसी वस्तु की अच्छाई बुराई, विशेष स्थिति, विशेष दशा, रूप, रंग, आकार, स्पर्श, सभी से होता है, ठीक है। सभी से होता है, तो वो क्या बनेगा हमारा, गुणवाचक विशेषण बनेगा। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत तो ये देखो यहाँ पे मापने की बात आ रही, 3 मीटर कपड़ा लगेगा, तो गुणवाचक तो होगा नहीं। अब परिमाण में जो है हम वस्तुओं को मापते हैं, माप और तोलते हैं, माप और तोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन सकता है। संख्या में हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, संख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। संख्या तो हमारी हो गई 2, 3, 4, 5, 1.5, 3.5, 4.5, इस टाइप की संख्या बनेंगी। संकेत वाचक यहाँ पर है नहीं, ये संकेत यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ विकल्प नहीं बनेगा। तो सही आंसर बन जाएगा इसका बी, परिमाण वाचक, ठीक है। और परिमाण वाचक के अंदर भी क्या 3.5 मीटर बोल रहा है, तो निश्चित परिमाण वाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक में है। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत ये सेंटेंस, हाँ, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेना, नोट कर लेना कि 4 मीटर मार्किन दे दो। आयोग इस सेंटेंस को बहुत पूछता है। या 2 मीटर मलमल दे दो, ये दो सेंटेंस आयोग बहुत ज्यादा पूछता है। तो हो सकता है आपसे पूछे ना, तो उनको नोट डाउन आप कर लो। 4 मीटर मार्किन दे दो और 2 मीटर मलमल चाहिए। तो ये यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। क्या है बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द को बताना है। सुहावना शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या विशेष्य है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या बनेगा। 14वां प्रश्न, हम यहाँ तक 14वें प्रश्न तक हम पढ़ गए हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। ये आपके लिए प्रश्न विगत परीक्षा में आए हुए हैं, कुछ संभावित प्रश्न है, तो दे रहा हूँ और यहाँ पर आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर भी करते रहना बच्चों, से मेरा जो बनाने का, वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो और मुझे आपका जो है वो मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। सही आंसर आपको बताना है कि सुहावना शब्द किसका परिचय है, क्या क्रिया विशेषण का, विशेषण का, संज्ञा का या विशेष्य का। सही आंसर यहाँ पर आपको खोजना है, क्या होगा। तो देखो सुहावना जो है मौसम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा। क्रिया विशेषण क्या होता है, जहाँ पर क्रिया की विशेषता होती है, ठीक है। और क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मोहन धीरे धीरे चलता है, ठीक है? तो कैसे चलता है, धीरे धीरे।
और चलना क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताया तो कि क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। तो देखो यहाँ पर चारों प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, गुणवाचक में तो सारे गुण, धर्म, दशा, रूप, रंग, आकार, स्पर्श, ठीक है, आदि आदि इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में क्या है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में क्या है कि सर्वनाम जो है, ठीक है, सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले लगा हुआ होगा। जो विशेषण सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बनाएगा, जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो घर शब्द जो है यहाँ पे जो विशेषण, ठीक है, जो विशेषण क्या है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह शब्द यहाँ पे क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में हमारी संख्या रहती है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मैं कहूँ जैसे कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, या मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। मैं कहूँ कि मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, तो कुछ रुपए कितने हैं ये नहीं पता लग रहा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हम चीजों को माप सकते हैं और नाप सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये भी दो प्रकार का होगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में बच्चों क्या होता है कि निश्चित चीज होती है। जैसे मैं कहूँ कि मोहन बाजार से 5 किलो आलू ले आओ, ठीक है, तो 5 किलो आलू निश्चित हो गए। ठीक है, मैं कहूँ मोहन बाजार से कई किलो आलू ले आओ, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने दुकानदार से मैंने 10 लीटर दूध लिया, तो निश्चित परिमाणवाचक में हो गया। मैं पूछूं कि दुकानदार से मैंने कई लीटर दूध लिया, अनिश्चित परिमाणवाचक में हुआ। ठीक है, तो ये परिमाण का बोध हो जाएगा। तो समझदार शब्द जो है किसी की गुण को बता रहा है। ठीक है, समझदार है या मूर्ख है या प्रतिभाशाली है, कुशाग्र बुद्धि का है, कैसा है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसका सही आंसर बन जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या बन जाएगा बच्चों, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, वाक्य में विशेषण पहचानना है, वाक्य में विशेषण पहचानना है। आसमान है, आकाश है, नीला है या रंग है। ठीक है, तो सही आंसर बताना है, सॉरी विशेषण नहीं विशेष्य बताना है। ठीक है, विशेष्य बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, विशेष्य को थोड़ा हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं विशेष्य होता क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है विशेष्य। देखो विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, देखो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि लाल कमीज, गुलाबी अमरूद, हरी मिर्च। ठीक है, तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कि लाल कमीज है, क्या दे रखा है, लाल कमीज दे रखा है। तो इसमें संज्ञा क्या है हमारी, कमीज है। ठीक है, और दूसरे में गुलाबी अमरूद, अमरूद क्या है यहाँ पर, ये संज्ञा है, और मिर्च शब्द ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि संज्ञा कैसी है, कैसी है, कमीज कैसी है, लाल है। कैसी है भैया, लाल है। अमरूद कैसा है भैया, गुलाबी है। मिर्च कैसी है भैया, हरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन गया आपका, विशेष्य हो गया। विशेष्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। विशेष्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विशेष्य विशेषण, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। ठीक है, तो विशेष्य विशेषण क्या होता है समझे, विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले आने वाले, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं,
विशेष्य विशेषण कहते हैं, यानी कि विशेष्य से पहले, विशेष्य मतलब संज्ञा, संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा हमने, काला घोड़ा घास खा रहा है, काला घोड़ा घास खा रहा है। दूसरा उदाहरण लिखा, काले बादल छाए हैं, काले बादल छाए हैं। ये देख रखा है हमने। तो यहाँ पे कह रहा है विशेष्य से पहले आने वाले, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? विशेष्य से पहले, तो विशेष्य यहाँ पर क्या है? घोड़ा है, घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है, संज्ञा मतलब विशेष्य है हमारा। तो इससे पहले क्या आ रहा है? काला शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? ये काला शब्द आ रहा है। तो यही यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारा विशेष्य विशेषण बन जाएगा। हमारा विशेष्य विशेषण का बोध करा रहा है। दूसरा मैं कहूं कि काले बादल छाए हैं, तो बादल शब्द यहाँ पर विशेष्य है। उससे पहले क्या आ रहा है? काला शब्द आ रहा है ना, काला शब्द आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा विशेष्य विशेषण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दूसरे प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि विधेय विशेषण क्या होता है? कि विशेष्य के बाद, अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, क्या है? विशेष्य से पहले। अब क्या है? विशेष्य के बाद में आएगा, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले। अब इस सेंटेंस में देख, खा रहा है, तो खा रहा है, खा रहा है ये पूरी क्रिया थी हमारी। घास, घास यहाँ पे कर्म था, तो यहाँ पर बोध नहीं करा पा रहे हम। जैसे छाए हैं, क्या? बादल, तो बादल यहाँ पे विशेष्य है हमारा। ठीक है शब्द यहाँ पे क्रिया का बोध करा रहा है। अब विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण क्या कहते हैं? क्या बात कहते हैं बच्चों? विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा कि यह ब्राह्मण चपल है, यह ब्राह्मण चपल है। दूसरा लिखा, मेरा घर सुंदर है। तीसरा लिखा, हमारा देश महान है। चौथा लिखा, मेरी कार नई है। ये चार उदाहरण मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब देखो यहाँ समझो, वहां विशेष्य में क्या कह रहा था कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? विशेष्य विशेषण कहेंगे। और दूसरा क्या है कि विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि विशेष्य के बाद, तो देखो ये है और मेरा, तो ये सर्वनाम हो गए हमारे। विशेष्य क्या हो गया? देखो ये ब्राह्मण शब्द हो गया। और देखो यहाँ पर क्या हो गया? घर शब्द हो गया है यहाँ पर हमारा। यहाँ पे क्या हो गया? देश हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? कार हो गया। ये हमारा क्या होगा? विशेष्य। और क्रिया के पहले, क्रिया है यहाँ पर क्या है हमारी? देखो क्रिया हमारी क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? देखो है दिखाई दे रही है यहाँ पर क्रिया है, क्रिया है हमारी, है क्रिया है हमारी। इससे पहले जो शब्द आ रहा है, इससे पहले जो शब्द आ रहा है, देखो हमारा क्या आ रहा है मेरे बच्चों? इससे पहले शब्द आ रहा है, देखो क्या आ रहा है? देखो क्या आ रहा है? चपल आ रहा है ना, सुंदर आ रहा है ना, और महान आ रहा है ना, और नई आ रहा है ना। ये जो व्हाइट कलर के गोले में मैंने लिया है, इस सफेद कलर के गोले में जो मैंने लिया है, ये क्या कहलाएगा? आपका विधेय विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? 16वां प्रश्न था हमारा। अब इसको देखते हैं हमारा कि आसमान का रंग नीला है। ठीक है, इसमें विशेष्य पहचानना है। आसमान का रंग नीला है, तो देखो आसमान है, आकाश है, नीला है और रंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष्य पहचानना है कि विशेष्य यहाँ पर क्या है। तो सही आंसर बताना है, आसमान का रंग नीला है। तो इसमें आसमान है, आकाश है, आसमान है, आकाश है, नीला है, रंग है। ठीक है, तो इसमें आपको विशिष्ट बताना है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? आसमान बन जाएगा। ठीक है, आसमान का रंग नीला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? विशिष्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आसमान का रंग नीला है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नति, उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ठीक है, ये क्या है? विशेषण है, कृति विशेषण है, विशेष्य है, या क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पर उन्नति शब्द जो है क्या बना रहा है? हमारा विशेषण बनना है, ना तो प्रति विशेषण बनना है, ना विशेष्य बनना है, और ना ही क्रिया विशेषण बनना है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा?
पवित्र होगा, पाक होगा, पवित्रात्मा होगा या पवित्रतम होगा? तो सही आंसर इसका क्या बनेगा? इसका देखो पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? पवित्र बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही आंसर क्या बनेगा? इसका ए बनेगा, ना पाक बनेगा, ना पवित्रात्मा बनेगा, ना पवित्रतम बनेगा, ठीक है। तो ये हमने आज की इसकी प्रश्नोत्तरी करी है हमने विशेषण की। अब अगले वीडियो में हम आपके सामने और उपस्थित होंगे, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपका प्यार और मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे। कमेंट्स भी आप करते रहें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आपका दिन शुभ हो, अच्छे से आप तैयारी करते रहें, आपका दिन अच्छे से गुजरे, और थोड़ा ठंड से आप अपने आप को बचाए रखें कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपके 4-5 दिन खराब हो जाएंगे। और समय हमारे पास में 18 फरवरी को टारगेट करते हुए रखना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो आपको सिर्फ 18 फरवरी दिखाई दे, ना वैलेंटाइन डे आपको याद रहे, ठीक है, ना रोज डे याद रहे, ना प्रपोज डे याद रहे, कोई वैलेंटाइन का जो पखवाड़ा रहेगा उससे आपको बचना है। क्योंकि देखो, ये तो हर साल आएंगे, भर्ती जो है कुछ समय के बाद में मिली है, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भर्ती मिलेगी। फिर आप देखो, मौका मिला है, अवसर का लाभ जिस व्यक्ति ने उठा लिया तो उसे वहां पर जो है सफलता जरूर मिलती है। और अवसर हमारा ये कह रहा है, तो जिन लोगों की एज में भी रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से मिला है, तो वहां पर उसका आपको जो है ना, कहते हैं कि किसी व्यक्ति को एक सिर्फ मौका चाहिए, तो मौका है, मौके को बस आपको कैश करना है। कैश कैसे करोगे? 60,246 कुछ पद हैं, उसमें से आपको एक पद लेना है, और एक पद लेने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आप मेहनत करते रहिए, धैर्य बना के रखिए, जो चीज़ पढ़े हैं उनको नोट्स को आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। चाहे कुछ भी पढ़ें, नया कुछ भी पढ़ें, लेकिन चाहे एक लाइन पढ़ें लेकिन नया भी पढ़ते रहें, ठीक है। नई चीज़ों को ग्रहण करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करें, और आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। धन्यवाद।